प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का वसंत भाग 1 जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन नंबर 4 पाठ संख्या 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। ये एक कविता पाठ है जिसमें एक 10 से 11 साल की छोटी लड़की है, यानी आप जैसी एक छोटी बच्ची है, आप ही की क्लास की मान लो, उसकी कविता है ये जो चांद से बातें करती है। इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो इस कविता को हम लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो एक छोटी बच्ची है, उसके मनोभावों को इस कविता में दर्शाया गया है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। देखिए, ये देखिए, ये रही छोटी सी बच्ची, और ये कविता भी चांद के अंदर ही लिखी हुई है। आप गौर से देखेंगे तो ये चांद है ना, और इस चांद के अंदर ये कविता लिखी हुई है। ये बादल हो गए। ये बच्ची छत पर मुंडेर पर बैठी है और पास में उसका छोटा भाई भी बैठा हुआ है, देखो आप, है ना। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, यानी बच्ची कह रही है कि ये चांद को कह रही है कि आप है तो गोल, ये देखो ये गोल हो, लेकिन कभी कभी तिरछे भी नज़र आते हो, क्योंकि चांद जो है वो धरती पर अलग अलग एंगल से रोज़ जब उगता है तो हमको अलग अलग एंगल पर उसकी अलग अलग जो है वो कलाएँ होती है, जिसमें वो थोड़ा छोटा होता है पहले, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर पूर्णिमा के दिन पूरा बड़ा हो जाता है, फिर वापस एकम से वो छोटा होना शुरू होता है और अमावस को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। अब इस बच्ची को ये जो लगता है, मनोभाव है ये इसका, एक तो आप गोल हो लेकिन तिरछे नज़र आते हो ज़रा, यानी कभी कभी तिरछे भी लगते हो। उसको ये पता नहीं है, क्योंकि वो इतनी मासूम बच्ची है कि उसको ये पता नहीं है कि चांद की गतियाँ होती है और उन गतियों के कारण जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। तो पहली जो दो अंतरें हैं, पहली जो दो लाइनें हैं, उसमें उसने ये बताया है कि आप तिरछे नज़र आते हो। दूसरे में वो कह रहे हो आप पहने हो कुल आकाश तारो जड़ा, यानी आपने पूरे आकाश रूपी वस्त्र को पहन रखा है और उस वस्त्र के अंदर जो है तारों की जैसे वो टिमटिम लगी हुई है। तो यानी कि ये चांद तो हो गया उसका गला या मुंह, और उस मुंह के नीचे पूरा एक गाउन जैसा, एक बड़ा सा सलवार जैसा जो है, आकाश रूपी सलवार या आकाश रूपी गाउन जैसा उसने पहन रखा है। और वो भी कैसा है, तारो जड़ा। तारो जड़ा मतलब कि उसमें उस जो उनका जो वस्त्र है उसके अंदर छोटे छोटे तारे टाइप में हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा, और अपना सिर्फ मुंह ही खोले हुए, ये इनका मुंह है चांद का, है ना। और वो मुंह जो है ना उनका बड़ा ही सुंदर है, गोरा है ना, गोरा चिट्टा, गोल मटोल, और गोल मटोल है उनका मुंह, किसका, चांद का। अब ये बच्ची के छोटे बच्चे के मनोभाव हैं, तो ये वो बताती जा रही है। आगे देखिए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सित्म, यानी आपने अपनी पोशाक को चारों तरफ फैला रखा है। सित्म मतलब चारों तरफ फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, लेकिन कभी कभी आप तिरछे कैसे नज़र आते हैं ये बच्ची को अभी भी पता नहीं है कि क्या कारण है कि वो तिरछे नज़र आते हैं। अब जैसे आपको पता है कि भाई चांद जो है पूर्णिमा को पूरा नज़र आता है और अमावस को बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। लेकिन इस बीच में जब वो तिरछे नज़र आते हैं तो उसका क्या कारण है, चंद्रमा की गतियाँ ही उसका कारण है। लेकिन यहाँ पर इसको ये समझ में नहीं आ रहा बच्ची को कि ये तिरछे क्यों नज़र आते हैं। खूब है गो की वाजिवा, अरे वाह खूब है ये बात तो, और ये उसके लिए आश्चर्य का विषय है ना, कि ये भी कोई बात हुई कि आप ऐसे कैसे नज़र आते हैं, कभी तिरछे, कभी बड़े, कभी जो है पूरे गोल, कभी दिखते ही नहीं हो। हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। और फिर वो बच्ची अपना दिमाग लगा करके कह रही है कि इसका मतलब आपने हमको बुद्धू ही समझ रखा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। और अब उस बच्ची को आइडिया लग गया है कि वो चांद कभी कभी तिरछा क्यों हो जाता है,
हालांकि चांद तो उसे नहीं बता रहा है, लेकिन उस बच्ची को अपने आइडिया से पता चल चुका है। इसीलिए तो वो कह रही है कि हमको आपने बुद्धू समझा था कि आपको पता नहीं चलेगा हमको, लेकिन हमको पता चल गया है कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी कि आपको एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अभी बच्चे हैं, मासूम बच्ची है भोली सी, और उसको ये पता चल गया है अपने मन से ही कि चांद को एक ऐसी बीमारी है कि जब वो घटता है तो घटता ही चला जाता है, और जब बढ़ता है तो बढ़ता ही, यानी कि बस बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। और जब वो बढ़ने लगते हैं तब वो रुकते नहीं हैं, जब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे को फुलाते जाओ तो वो धीरे धीरे कैसा हो जाता है, एकदम गोल। तो वैसे ही इस बच्ची को पता चल गया है कि इसको कोई ऐसी बीमारी है चांद को कि जब घटता है तो धीरे धीरे घटता ही जाता है, और जब बढ़ता है तो धीरे धीरे पूरा बड़ा होकर के गोल हो जाता है। तो ये देखो कितनी मासूम सी बात है ये, और ये अपनी ही हिसाब से उसको ये अभी तक कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाती होगी शायद, है ना, शायद कोरोना होगा, लॉकडाउन लगा हुआ होगा, तो स्कूल भी नहीं जा रही होगी, घर पे भी पढ़ाई नहीं कर रही होगी। लेकिन आपको तो पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा की गतियाँ ही ऐसी होती है ना, बिल्कुल गोल। ये है मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। और आपकी ये जो बीमारी है, मरज का मतलब बीमारी, वो अच्छी ही नहीं होती। अच्छी नहीं होती का मतलब ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। हमें रोज़ देखती हूँ 15 दिन तक तो आप ऐसे बड़े होते जाते हो, फिर 15 दिन छोटे होते जाते हो, फिर वापस 15 दिन बड़े होते जाते हो। तो इसका मतलब आपको ये जो बीमारी है ये ठीक नहीं हो रही है। तो ये आपको लेसन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, 1-2 बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका पूरा मूल भाव क्या है। वैसे तो आ गया है आपको समझ में, है ना। ये बच्ची 6th क्लास की बच्ची, ये उसका छोटा भाई है ना। कौन है ये, है ना, ये कौन सी बच्ची है बताओ, नाम बताना है आपको इस बच्ची का, आप ही की क्लास की है। तो आप कमेंट में इसका नाम लिख सकते हैं कि ये कौन है बच्ची, है ना। और उस लड़के का भी नाम, वो भी 6 में ही है, तो इसका भी नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखना है। एक काम और करना है आपको ये कविता अपनी कॉपी में लिखनी है, जैसे ही इसमें लिखी हुई है ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको ये कॉपी में लिखनी है। आप चाहें तो ऐसा डेकोरेट करके, ऐसा चांद बना करके, ऐसा गोला बना करके, उसमें इस तरह से 4 लिख करके सुंदर सुंदर, ये रेड में लिखा है ना, तो इसको रेड में लिखने की कोशिश करना। फिर ये ग्रीन में है तो इसको ग्रीन में लिखने की कोशिश करना, ये ब्लैक में है तो इसको ब्लैक में, ऐसा सेम ऐसा का ऐसा बनाने की कोशिश करना। और इस पूरी कविता को आपको कॉपी में लिखना है। ये आगे वाला तो ऐसे बना लेना, और फिर पीछे वाला तो नॉर्मल लिख सकते हो आप। एक पेज पर ये हो जाएगा, एक पेज पर ये। आप इस पूरी कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे, और कमेंट बॉक्स में आपको इन दोनों बच्चों के नाम बताने, ये बच्ची का नाम बताना है आप ही की क्लास की, और ये बच्चे का भी नाम बताना है, ये भी आप ही की क्लास का है, कौन है। अगर आप ही हो तो आपको अपना नाम लिखना है, और आपको लगता है कि ये कौन है बच्ची, तो फिर उसका नाम लिखना है, बच्चे का और बच्ची का। तो एक नाम आपको लिखना है, चाहे तो आप अगर बच्ची हैं तो आप अपना, या आपको जो लगता है आपकी क्लास की जो बच्ची ये है उसका, और अगर आप बच्चे हैं तो आपको अपना, या फिर आपको अगर लगता है कि कोई और ये बच्चा है जो बैठा है उसका नाम लिखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है बच्चा, थैंक यू।